भगवद गीता में दूसरे तत्व का वर्णन हुआ और वो है काल। भगवद गीता में समय का वर्णन किया गया कि समय किसे कहते हैं। वैसे समय की घड़ी तो आप सब जानते हैं कि 60 सेकंड होती है तो कितना 1 मिनट होता है, ठीक है। ऐसे ही 60 मिनट जब होती है तो 1 घंटा होता है। जब 1 घंटा समाप्त होता है, जब ऐसे 12 घंटे समाप्त होते हैं तो दिन, और 24 घंटे में 1 दिन समाप्त होता है। ऐसे 30 दिन बीतते हैं तो 1 महीना, ध्यान से सुनिएगा। और ऐसे 12 महीने बीतते होते तो 1 साल। ऐसे ही 4,32,000 वर्ष बीतते हैं तो एक कलयुग समाप्त होता है, एक युग। फिर 8,64,000 वर्ष बीतते हैं तो द्वापर युग समाप्त होता है। 12,96,000 वर्ष बीतते हैं तो त्रेता युग समाप्त होता है, त्रेता युग 12,96,000। और 17,28,000 वर्ष बीतते हैं तब सतयुग समाप्त होता है। अर्थात कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, ये चारों युग को आप जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर होगा 43,20,000 वर्ष, ठीक है। 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युग हुआ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ऐसे 43,20,000 वर्ष 10,000 बार बीतेंगे, 10,000 चतुर्युग होंगे, तब ब्रह्मा के 12 घंटे समाप्त होंगे। काल, मैं समय के बारे में बता रहा हूं। और फिर ऐसे ही चतुर्युग फिर से 10,000 बार बीतेंगे, तब ब्रह्मा जी की 12 घंटे की रात समाप्त होगी। अर्थात ब्रह्मा जी का एक दिन कितना लंबा, हमारे इस धरती पर 8,64,00,00,000 वर्ष जब बीतते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है। ऐसे ब्रह्मा जी के 30 दिन का महीना होता है ब्रह्मलोक में, और 12 महीने का साल होता है। और ऐसे ब्रह्मा 100 साल तक जीते हैं। समझ में आ रहा है ना। ऐसे ब्रह्मा 100 साल तक जीते हैं। और ब्रह्मा जी के 100 साल जब समाप्त होते हैं, और ब्रह्मा जी के जब 100 साल समाप्त होते हैं, तब भगवान नारायण, भगवान विष्णु का एक सांस समाप्त होता है। इतने में ब्रह्मा का 100 साल हो गया। और मनुष्य लोग का तो कोई पता ही नहीं है। अब विचार कीजिए, काल, भगवान इतना करते हैं तो ब्रह्मा जी का 100 साल समाप्त होता है, और मनुष्य की कोई गिनती ही नहीं है। तो काल के भी काल भगवान है। और भगवान के सामने, ब्रह्मा के सामने, देवताओं के सामने हम मनुष्य कुछ भी नहीं है। हमारे पास कोई समय, कोई अवधि नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कितना जीने वाले हैं। रामायण में बड़े दुख के साथ कहा गया, सब आयु मिलाकर 5 दशा कल्पांत न जान कुमान असा। कुल मिलाकर हमारे पास 50-60 साल है, लेकिन प्लान तो इतने बना के रखे हैं कि 2-5 हजार वर्ष तो हम जी ही जाएंगे। जिस गति से आप लोग जॉब करते हैं, जिस गति से आप लोग कमा रहे हैं, और जो गाड़ी बंगले जो सब बना रहे, लगता है 2-5 हजार वर्ष तो खींच ही लेंगे। लेकिन याद रहे, गीता का एक सब्जेक्ट है काल, और भगवान कृष्ण ने कहा काल का कोई भरोसा नहीं, काल का कोई भरोसा नहीं। वैसे तो ब्रह्मलोक तक आ ब्रह्म भुवना लोकान पुनरावर्तिन अर्जुन, ब्रह्मलोक तक रहने वाले सभी जीवों को मरना पड़ता है, लेकिन पृथ्वी लोक पर रहने वाले जीव को कभी भी उसकी मौत निश्चित नहीं, वो कभी भी मर सकता है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं अध्रुवम, मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं है।
अध्रुवम, हम कभी भी मर सकते हैं। हम घर पर गए, रास्ते में ऐसा न हो, लेकिन ऐसे एक्सीडेंट हो सकता है। रात को सोए, सुबह जग ही नहीं पाए। यहाँ कब किसी को अटैक आ जाए, कब किसको कैंसर हो जाए, इस दुनिया में काल का, समय का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो समय की वैल्यू को समझे। चाणक्य पंडित नीति शास्त्र में लिखा, पर आयुष्य क्षण एकोपी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। एक बात समझ लीजिए कि करोड़ों करोड़ों सोने की मुद्रा देने के बाद भी, बहुत बहुत पैसे देने के बाद भी, जीवन से जो समय बीत गया, जो समय चला गया, हम उसे वापस नहीं ला सकते, वापस नहीं ला सकते। हमने तो आंखों से देखा है, धनी लोग जब मौत के मुख में होते हैं, मृत्यु के समय उनके बच्चे कहते हैं, डॉक्टर साहब हमारे पिताजी को 1 घंटा ज़्यादा जिला दीजिए, हम 1 करोड़ रुपया देंगे। मरते समय 1 घंटा ज़्यादा जीने के लिए 1 करोड़ रुपये देने के लिए बंदा तैयार होता है, लेकिन जीते जी 1 करोड़ का 1 घंटा जा रहा है, आदमी पहचान नहीं पाता है। बड़ा कीमती समय है, मनुष्य जीवन का ये समय बड़ा कीमती है, इसे व्यर्थ ही मत गंवाओ। मुझे बड़ा हैरान होता है, कुछ लोग कहते हैं कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ। कभी कभी वो गेम खेलते हैं मोबाइल में, कुछ गेम खेलते हैं, क्या कर रहे हैं, तो मैं टाइम पास कर रहा हूँ। मूर्ख लोग ये भी नहीं जानते हैं कि हम क्या टाइम पास करेंगे, टाइम हमको पास कर रहा है। कुछ लोग तो ये सब आश्चर्य, दुनिया का ये मनोरंजन है, सबसे बड़ा आश्चर्य है कि जैसे ही 1 साल समाप्त होता है, लोग अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं। और बर्थडे मनाने की रीत तो पाश्चात्य देश की देखो, सबको एकत्रित करते हैं, फिल्मों के गाने गाते हैं, शराब पीते हैं, चलो ये भी ठीक है, फिर लेकिन फिर केक लाते हैं, उसमें मोमबत्ती घुसाते हैं, और बाप उसको उजाला करता है, लाइट जलाता है, और बाप अपने बेटे को कहता है, बेटा जो भी जीवन में थोड़ा बहुत प्रकाश है वो भी अंधकार में बदल दे, खत्म कर दे। हमारी संस्कृति क्या है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि बेटा एक गुरु शिष्य से कहते हैं कि अंधकार से उजाले की ओर चलो, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति क्या है, जो उजाला है उसको अंधकार कर दो। एक तो उजाला है ही नहीं जीवन में, न प्रकाश है न ज्ञान, लेकिन जो थोड़ा बहुत बचा है उसको भी खत्म कर दो। ये तो संस्कृति है। और फिर अपने जन्मदिन की बधाई मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, लेकिन वास्तव में ये दुख की बात है कि हमारे इस अमूल्य जीवन से 1 साल कम हो गया। हम लोग मौत के मुंह की ओर आगे बढ़ गए। आप ये मत भूलो कि हम सब लोग काल के मुख में फंसे हुए हैं। गीता का ये तत्व है, काल, काल रूपी ग्राह ने हमको पकड़ के रखा है। कुछ लोग आधे चले गए अंदर, 50 साल जिसका हुआ वो आधे काल के मुख में गए, कुछ लोग 85% चले गए। जैसे गजेंद्र ग्राह के मुख में फंसा था, वो ग्राह गजेंद्र को, उस हाथी को 20 सरोवर में लेके गया। हाथी ने, उसके परिवार ने बहुत प्रयास किया, लेकिन नहीं बच पाया। संसार में, समाज में भी जो व्यक्ति मरने चला है, जो मर रहा है, उसको बचाने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन कौन बचा पाता है। एक बार काल ने चोट मार दी, काल की थप्पड़ जिसको लग गई वो गया, उसे कौन बचा सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो काल को समझे, काल की महिमा को समझे, और उस काल में भगवान का, गुरु का स्मरण करे। भगवत गीता में अर्जुन ने कहा कि कृष्ण आप कौन, तब भगवान कहते हैं कालोस्मि, हे अर्जुन मैं काल हूं और लोक क्षय कृतम प्रवृत्तम।
सो जीवन का ये महत्वपूर्ण समय काल भगवान के गुरु के भजन में लगाना चाहिए, भक्ति करने में लगाना चाहिए, नहीं तो ये जीवन बहुत बड़ा धोखा बन जाएगा। यक्ष ने युधिष्ठिर को 100 प्रश्न पूछे, उनमें से एक यह था कि आश्चर्यम, धर्मराज इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषास्थावरणी चन्ति किम आश्चर्यम यतः परम। दुनिया के लोग देखते हैं कि हजारों लोग एक दिन में मर रहे हैं, हमसे छोटे बड़े ऊपर नीचे आजू बाजू रहने वाले सब लोग मर रहे हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जो जी रहा है वो एक बार भी ये नहीं सोचता कि मुझे भी एक न एक दिन मर जाना है। सबसे बड़ा आश्चर्य है। रविवार का दिन होता है, 10 बकरे को पीछे बांध कर रखा जाता है, थोड़ा सा घास फेंक देते हैं, बकरे घास खाते रहते हैं, और जब कस्टमर आते हैं तो एक बकरे को वहाँ से छोड़कर उसे मार देते हैं, काट कूट कर टांग देते हैं, उसके मांस को तोल तोल के बेचते हैं। फिर से कस्टमर आते हैं तो दूसरे बकरे को लेकर आते हैं, पीछे उसको काट कर मार कर टांग देते हैं, उसके मांस को बेचते हैं। तीसरा बकरा, चौथा बकरा, 10 बकरे थे और केवल 6 बकरे बचे हैं। वो 6 बकरे देख रहे हैं कि 4 बकरे हमारे साथ ही थे, हमारे साथ घास खा रहे थे, लेकिन वो चारों टंग गए, मर गए। अब उस 6 बकरे को ये ज्ञान होना चाहिए कि वो हमारे साथ खा पी रहे थे, वो मर गए और टांग दिए गए, अब हमारी बारी है। लेकिन वो जीवित बकरे एक बार भी ये नहीं सोचते हैं, घास खाने में मदमस्त होते हैं, अपने मौत काल को नहीं देख पाते हैं। सच कहें तो उस बकरे जैसी हालत हम लोगों की भी है। हम देख रहे हैं कि हमसे छोटे बड़े सब मर गए और टंग गए फोटो फ्रेम में, रोज हार चढ़ाते हैं, स्वर्गवास फलाने भाई फलाने माए, फिर बोले नरक में ही गया भले वो, लेकिन लिखना तो स्वर्ग ही पड़ता है, नरक तो अच्छा नहीं लगता। हम रोज फोटो देखते हैं, हार चढ़ाते हैं, लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचते कि बहुत जल्द इसके बाजू में हमारा फोटो लगने वाला है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन रोज सुबह उठकर मेरा दर्शन करो या न करो, लेकिन किसी बूढ़े आदमी का और किसी स्मशान में जाकर किसी मृतक व्यक्ति का दर्शन अवश्य करना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इनको रोज देखना चाहिए, तब जाकर बुद्धि आएगी कि हमें भी एक दिन मरना है और मरने से पहले मैं तैयारी करके जाऊं, मरने से पहले मैं मेरा परलोक सुधार लूं। तो भगवत गीता का यह दूसरा सब्जेक्ट है, एक है जीव और एक है काल। इस संसार में सबसे अच्छा काल वो है जो अपना काल भगवान के नाम में, भगवान के भजन में बिताता है, और जो भगवान के गुरु के भजन में बिताता है उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ता, और जीते जी वो सुखी हो जाता है, और मरने के बाद वो परमात्मा को प्राप्त कर जाता है।